दोस्तों, हमारी अंतरात्मा के लिए यह मायने नहीं रखता कि हम किस पोस्ट पर है और हम कितने बड़े आदमी हैं। मायने यह रखता है कि क्या हमने अपने शौक को पूरा किया। क्या आप अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़े जिसको आपका मन दिलो जान से चाहता था। उसमें आप कुछ करना चाहते थे और हकीकत में वही लक्ष्य होता है जो हम चाहते हैं, वरना परिस्थितियों के अनुसार ढलना तो हर किसी को पड़ता है। आज की कहानी में मैं आपको एक ऐसे ही आदमी के बारे में बताऊंगा जिसने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने अच्छे खासे काम को छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका जिस काम के अंदर मन होता है वही काम आपको एक न एक दिन मुनाफा जरूर देता है। बस उस काम को करने के लिए आपके अंदर ललक होनी चाहिए। नमस्कार, मैं रामदेव जाखड़ जी चीज पर आपका स्वागत करता हूं। जी हां, आज की लाइफ चेंजिंग स्टोरी के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही आदर्श इंसान की जिसका काम हमें प्रेरित कर सकता है, जिसका काम हमें यह सिखा सकता है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने का हुनर है तो हम पीछे गंवाए हुए काम या फिर समय को नहीं कोसेंगे, बल्कि दूसरे काम में भी फतेह हासिल कर लेंगे। दोस्तों, अधिकतर मिडिल क्लास युवा का यही सपना होता है कि IIT, IMS जैसे संस्थान से पढ़ाई करके विदेश में नौकरी करना और डॉलर में कमाई छापना। अगर ये नौकरी अमेरिका में हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। किशोर इंदुकरी, इस शख्स का भी यही सपना था। IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट करने के बाद हकीकत में यह सपना बदलने लगा था। IIT से ग्रेजुएट करने के बाद वे मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अमेरिका के एमहर्स्ट स्थित मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहीं से उन्होंने अपनी PhD की और फिर अमेरिका में ही मल्टीनेशनल कंपनी इंटेल में नौकरी लग गई। किशोर के पास अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी थी, सब बढ़िया जा रहा था, लेकिन उन्हें अपना देश वापस खींच रहा था। कुछ तो था जो उन्हें नया करने के लिए बुला रहा था। 6 साल बीतने के बाद किशोर इंदुकरी को यह समझ में आ गया था कि वे भले ही अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन उन्हें देश में अपनी खेती किसानी की जड़ों की तरफ लौटने को कह रहा था। उन्होंने अपने शौक को जीने का फैसला किया और फिर आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। 2012 में किशोर देश लौट आए। भारत लौटने के बाद वे हैदराबाद में पहुंचे और शहर में लोगों को शुद्ध दूध पहुंचाने के विकल्पों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। हैदराबाद लौटने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर शुद्ध और किफायती दूध का मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद उनके दिमाग में हैदराबाद के लोगों के लिए शुद्ध दूध तैयार करने का ख्याल आया। इसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर से 20 गायें खरीदी और डेयरी शुरू कर दी। इसके बाद किशोर इंदुकरी ने सब्सक्रिप्शन के आधार पर अपना बिजनेस शुरू किया। वे उन लोगों को शुद्ध दूध सप्लाई करते थे जो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिए हुए होते थे। धीरे धीरे उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और 2016 में उन्होंने सीड फार्म नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की। किशोर बताते हैं कि आज वे 10,000 ग्राहकों को रोजाना दूध पहुंचाते हैं और डेयरी उद्योग में 120 कर्मचारी काम कर रहे हैं। पिछले साल उनका रेवेन्यू 44 करोड़ रुपए था। हालांकि दोस्तों, आज किशोर की डेयरी सफल है और उनकी कंपनी करोड़ों का सालाना टर्न ओवर कर रही है। लेकिन यहाँ तक का सफर शुरू से इतना आसान नहीं था, क्योंकि किशोर इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते थे। उनका काम अलग था। उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने इस काम में शुरुआत में 1 करोड़ रुपए का तो पहले निवेश कर दिया और बाद में 2 करोड़ रुपए और लगा दिए और बैंक से भी लोन लेना पड़ गया। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस काम को करने के लिए उनके पास इतना हुनर नहीं था, कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने 20 गायों से शुरुआत की और लोगों के घरों में सीधे दूध पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन यह भी आसान नहीं था, क्योंकि लोग 6 बजे उठकर दूध का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसलिए कम से कम 4 बजे से गायों को दूहना शुरू करना होता था और 6 बजे तक लोगों के घरों तक दूध का जाना होता था। लेकिन दोस्तों, किशोर की लगन और उनकी मेहनत आज उन्हें करोड़ों रुपए कमा कर दे रही है। अगर आपके अंदर भी ऐसा ही हुनर है, आपके अंदर भी ऐसी ही ललक है, तो यह मायने नहीं रखता कि उस काम के अंदर कितनी बाधा आने वाली है। आपकी मेहनत उस बाधा को खत्म कर देगी। जय हिंद, वंदे मातरम।